ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। विजय एकादशी का महात्म्य। धर्मराज दुष्टर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजय एकादशी के महात्म्य के शरण वह पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीनतम पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण जी की तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते मनासन जटायु के पास जहाँ पहुँचे, जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उसकी भेंट सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बालिका वध किया गया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति लेकर वानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महानगात मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस महानगात अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे राम जी, आप आदि पुरुष प्राण पुरुषोत्तम हो। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा कि हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना से यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बकदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक कलश बनवाई, उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रम से निवृत्त होकर
धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय होंगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। तो हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।